परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू बाइबल टीचिंग डे में। उम्मीद करते हैं आप लोग जाग चुके होंगे और सुबह की प्रेयर हो चुकी होगी और आपके बच्चे उठ चुके होंगे और आप काम के लिए जाने के लिए अपने मन को तैयार कर चुके होंगे। अगर आप इस समय वचन को सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर के वचन के ही साथ शुरू करना चाहिए। जब भी आपको सुबह ये नोटिफिकेशन मिले तो सबसे पहले आप अपने चर्च के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करें कि परमेश्वर आज का दिन आपने हमें दिया है। हम बाइबल के अध्ययन से उत्पत्ति अध्याय नंबर 2 से आज सीखने वाले हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा, पिछली वीडियो में देखा कि हॉली स्पिरिट ने लाखों हजारों साल तक इंतजार किया और शैतान के किसी भी काम को सफल नहीं होने दिया, और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के ही भेजने से वो लाखों करोड़ों साल तक इस धरती पे रहे और उन्होंने कोई भी शैतान की चाल को नहीं होने दिया। तो आज हम सीखने वाले हैं अध्याय नंबर 2 से कि 6 दिन के काम के बाद परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद उसे लगा कि ये संपूर्ण नहीं है, ये हो तो सब कुछ गया है लेकिन है किसके लिए। तो उस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया, सब कुछ जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपने मुंह से कह दिया, वो बन गया। लेकिन परमेश्वर को लगा कि इंसान मेरे मुंह से नहीं, मेरे हाथों से बने तो अच्छा है। तो खुदा ने एक मिट्टी से हमें लिया और एक मिट्टी को अपने हाथों से बारीक रीति से देखा कि इसको कैसा बना के फिर मैं इसका स्ट्रक्चर तैयार करूं। तो मैं बड़ी अमेजिंग बात मानता हूं। सोच के देखिए, आप जब एक बर्तन बनाने जाएं तो अगर आप बर्तन में कंकर रहने दें तो वो बर्तन लीक हो जाएगा, वो बर्तन में से पानी नहीं रुक पाएगा, वो और बर्तन भट्टी में टिक नहीं पाएगा। तो मुझे बड़ी बात अमेजिंग लगी है कि परमेश्वर का मतलब समझते हम लोग, जिसे किसी की परवाह नहीं है। यहां पे एक बात और निकल के आएगी, क्या परमेश्वर ने जो कुछ बनाया धरती पे, परमेश्वर बेचैन हो गए थे कि ये मतलब इंसान के बिना मेरा गुजारा नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर परमेश्वर बेचैन हो जाए तो वो परमेश्वर नहीं हो सकते। परमेश्वर बेचैन नहीं थे। परमेश्वर को लगा कि क्यों ना हम पिता, यीशु और पवित्र आत्मा जी ने क्रिएट ऑफ मैन, एक इंसान को बनाए जो इस धरती पे रह के हमारे एक ग्रीन गार्डन में रह के, एक अदने बाग में रह के मेहनत करे। हम रोज मिलने के लिए आएंगे उसे। और मुझे इस बात के लिए बहुत हैरानी है कि परमेश्वर ने खुद इंसान को बना के खुद अपनी जिम्मेवारी लगा ली कि मैं इंसान से मिलने के लिए जाऊंगा। थोड़ा सुनिए, ये सुबह का टाइम है, आप शाम को सुन रहे हो मालूम नहीं, लेकिन अगर अभी आप अर्ली मॉर्निंग सुन रहे हो तो थोड़ा ध्यान दें। परमेश्वर खुद ही हमें इस धरती पे भेज रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं और खुद ही मिलने के लिए आ रहे हैं। अब बताओ हम लोग किस तरह परमेश्वर से दूर भागते हैं। परमेश्वर ने इंसान को बनाया,
6 दिन का काम उसने सब कुछ कर दिया। दूसरे नंबर अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक आदम को बनाया और उसे अपने हाथों से बना दिया, और उसके बाद उसे और फिर एक कमी महसूस हुई कि ये अकेला रहेगा, इसके लिए कोई तो मददगार होना चाहिए। मैं जाऊंगा तो इसे अकेला ना फील हो, तो उसने एक औरत का निर्माण किया, एक औरत को बनाया। जैसे हम इस बात को अगर देखें अध्याय नंबर 2 और आयत नंबर 21 में से देखें कि यहोवा परमेश्वर ने आदमी के ऊपर एक बड़ी नींद को भेज दिया कि वो आराम में रहे। यहाँ पे बात समझना है, अगर मेरी बहनें सुन रही हैं, सिस्टर सुन रही हैं, तो आप भी सुनिए। आराम के बीच में से निकाला था, एक पीसफुल हिस्से में से निकाला था औरत को, कि वो डिस्टर्ब ना हो और बाद में भी ना डिस्टर्ब हो। तो ऐसा करके परमेश्वर ने एक औरत को बनाया जिसका नाम हवा रखा गया, और वो दोनों जीवन के भागीदार थे। तो चलते आगे चलते चलते हम लोग ये देखते हैं कि वो बड़े लंबे अरसे तक इसकी भी कोई कैलकुलेशंस, कोई टाइम टेबल, कोई ईयर्स, कोई समय आधारित नहीं है कि कितने समय तक वो खुदा से बातें करते रहे, कितने लंबे समय तक खुदा उनसे खुद मिलने के लिए आता रहा। इस बात के बारे में अभी तक कोई प्रमाण नहीं है, कोई हमारे पास ठोस, हमारा मीन्स मेरे पास कोई भी इतना बड़ा सबूत नहीं है। मैं इतना बता सकता हूं कि बहुत साल तक, कितने सालों तक ये नहीं पता है, मालूम है। हाँ, आदम की आयु ऐसे है, आदम की इतनी कुल आयु हुई, फिर उसमें कितनी देर तक परमेश्वर उससे पहले धरती का आविष्कार कब हुआ, इस बारे में भी इस किसी हिस्से में हमें अभी जानकारी नहीं मिली है कि धरती का आविष्कार कब हुआ। ना साइंस के अकॉर्डिंग, ना ही धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि कब और किस समय, किस काल में, किस समय में, किस युग में और किस समय में पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि खुदा बहुत लंबे अरसे तक आदम से बातें करता रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने आदम को हर रोज मिलने की प्रॉमिस की। बात यहां पे क्लोज नहीं, समझना। अब मैं जो बाइबल टीचिंग की बात कर रहा हूं, अब समझें। फर्स्ट पॉइंट नोट है, फर्स्ट पॉइंट, खुदा ही आदम को बनाता है, खुदा ही खुद आके मिलता है, खुदा ही कहता है मैं तेरे लिए सब कुछ मुहैया करता हूं, और खुदा ही आके मुहैया करता था। फर्स्ट, अब हमारी चिंता करने की क्या हमें जरूरत है? अगर हम ही चिंता करेंगे तो खुदा क्या करेंगे? कब उसने कहा था कि आदम तू चिंता करना कि मैं तुझे शाम को मिलने आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तू चिंता करना? उसने कहा नहीं, तू अपना काम कर। काम क्या करते थे? खुदा की आज्ञाकारी करना। तो उस समय का काम था वो अपने बाग में काम करे। आज का काम है शुभ समाचार को फैलाए, शुभ और समाचार, अच्छा संदेश। शुभ समाचार को कहते हैं अच्छा संदेश। अच्छा संदेश क्या है? यीशु खुदावंद का बेटा है। अच्छा संदेश क्या है? यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अच्छा संदेश क्या है? यीशु के जाने से हमारे पास अब यीशु का आत्मा हॉली स्पिरिट के रूप में हमारे साथ रहता है। ये एक अच्छा संदेश है। और जब हम एक अच्छे संदेश के साथ काम करेंगे, जैसे आदम के साथ अदने बाग में हर रोज खुदावंद बात करते थे, हमसे भी रोज करेंगे और हमको भी कहेंगे। जैसे रेवलेशंस में लिखा हुआ है, मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हूं और खटखटाता हूं,
अगर तू मेरी आवाज सुने तो मैं तेरे भीतर आऊंगा और तेरे साथ प्रसाद छकूंगा, मीन्स भोजन छकूंगा, और तेरे हर एक दिल की डिजायर को, हर एक दिल की इच्छा को जानूंगा। सो इस तरह हम लोग बाइबल टीचिंग में जान पाएंगे कि किसका काम क्या है। परमेश्वर का काम है, वो हमें सब कुछ देते हैं। परमेश्वर का काम है, वही हमसे रोज मिलने के लिए आते हैं। ये परमेश्वर का काम था उस समय। क्या परमेश्वर बदल जाते हैं? नहीं। इसका आंसर है वो अल्फा, वो ओमेगा, वो आद और वो अंत है, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर। तो कभी ना बदलने वाले परमेश्वर क्या अब बदल गए हैं? तो उसका आंसर है नहीं। हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के साथ किस तरह रहना है। हम शुभ समाचार को, अच्छे संदेश को कैसे फैला रहे हैं, अपने पड़ोसी को अच्छा फील करा रहे हैं, अपने रिलेटिव को अच्छा फील करा रहे हैं, अपने दोस्तों को अच्छा फील करा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हॉली स्पिरिट, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसमें अच्छा फील कराना, संसार की ओर से अच्छा फील करवाने की जरूरत नहीं है हमें। तो इस तरह अध्याय नंबर 2 आज क्लोज करते हैं जल्दी 2-4 शब्दों के साथ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, खुदा ने संपूर्ण किया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, और परमेश्वर को लगा कि ये इज ए परफेक्ट, अच्छा ही, और हर रोज मिलने के लिए आते हैं। तो हमें भी हर रोज उसके इंतजारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि वो हर रोज हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। आदम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आदम का परमेश्वर आपका परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाला है। अगर आप दुख में हो, अगर आप चिंता में हो, अगर आप परेशानी में हो, तो डोंट केयर टू ऑल टू सिकनेस, किसी भी बात की चिंता मत करें, खुदा आपके साथ रहेगा। आमीन। तो हम वीडियो लंबी हो जाने के कारण अब आज के दिन के लिए इतना ही समझ पाएंगे कि परमेश्वर के बनाने का मकसद, हमारे जीवन में हमें बनाने का मकसद एक ही है कि हम लोग परमेश्वर से हर रोज बात कर पाए। और इसके पॉइंट्स आपको थोड़े थोड़े मैं समझा पाया, क्योंकि अगर लंबे हिस्से तक हम बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरह हम आज के दिन के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। धन्यवाद प्रभु, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते। आपने आज से कई हजार साल पहले आदम को बनाया और हर रोज बात करने के लिए आते थे। मुझे बनाया, जो तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां सुन रहे, सबको बनाया। आज भी हमसे बात करें, हमें सिखाएं जीवन के लिए और आने वाले जीवन काल के लिए, और आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे, और खुदावंद हमेशा साथ रहे। यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से आमीन, आमीन।